क्लास 12 बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को। द नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन प्रॉपर्टीज को आपने लर्न करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट एक चार्ज अगर पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ द एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम एंड इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो छोटे से छोटा जो चार्ज है आपके पास विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। द थर्ड इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये वही चीजें हैं सारी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, तो उन्हीं चीज को सम अप किया हुआ है यहाँ पर। तो चार्ज जो है वो एडिटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड देन आफ्टर दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज of the system is always conserved, and the last is unlike mass the electric charge on the object is not affected by the motion of the object। मास जो है वो वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ उसमें जो है कुछ चेंजेस आ सकते हैं अगर स्पीड बहुत जाता है, बट चार्ज के ऊपर इस तरह के चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आएगा यहाँ पर मास और चार्ज के बीच में। देन नेक्स्ट है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर का नाम भी कूलम्स लॉ ही है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर आपको थोड़ा सा माइंड में हो कि क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, इट स्टेट्स दैट द टू पॉइंट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल। अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। टू चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 है और Q2 है, तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं देन F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम यहाँ पर लगाएंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर K के साथ। तो K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम इन विच द टू चार्जेस आर लोकेटेड। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर है, वाटर है, लकड़ी है, या कोई भी मटेरियल हो सकता है, तो वो मटेरियल कौन सा है उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा ये K की वैल्यू। तो अगर आप वैक्यूम की बात करते हो तो वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अगर दो चार्ज के बीच में वैक्यूम है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो हम नोट करते हैं। द एप्सिलॉन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है विच इज एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर टोटल वैल्यू कंबाइन करके निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो इसको अपने माइंड में रखना है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू किस केस के लिए है? अगर दो मटीरियल्स के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में वैक्यूम है। तो इस चीज को बेटा आपने लर्न करना है। देन इसके बाद यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। चार्ज के यूनिट्स क्या होंगे? अगर आप Q1 और Q2 दोनों को Q के इक्वल मान लेते हो, R की वैल्यू 1 के इक्वल मान लेते हो 1 मीटर, देन फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। तो आपके पास क्या चीज हो जाएगी? Q किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल, क्योंकि 4 ये कट जाएगा आपस में, R 1 के इक्वल है, चार्ज विल बी इक्वल टू 1। तो 1 कूलम की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल है? देयरफॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज विच रिपेल an equal and similar charge with a force of 9 into 10⁻9 Newton when placed in vacuum at the distance of 1 meter from it।
चार्ज के यूनिट जो होते हैं वो कूलम्स होते हैं, बट अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट होते हैं इसके स्टेट कूलम, और स्टेट कूलम किसके इक्वल होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम। तो ये बेटा आपने लर्न करना है इतना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपनी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।